धातुओं से दो तरह के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत, और वे सब साधन में होते हैं। धातु से जो प्रत्यय होते हैं वो साधन को कहने के लिए होते हैं। प्रत्यय साधन को कहता है और धातु फल व्यापार को कहती है। धातु का अर्थ फल और व्यापार है। व्यापार जन्य फल होता है, फल जनक व्यापार होता है। व्यापार से फल की उत्पत्ति होती है, फल व्यापार का जन्य प्रोडक्ट है, और उस फल का जनक व्यापार कहलाता है। फल व्यापारयो धातु आश्रयतु तिंग स्मृता। फल व्यापार को कहने के लिए धातु का प्रयोग होता है। आश्रयतु तिंग स्मृता। जो तिंग होते हैं, तीर्थ जी सिद्धस्ता में बसमस, वो आश्रय को कहते हैं, फल व्यापार के आश्रय। आश्रय में तिंग आते हैं, तिंग होते हैं। अब ये साकांक शब्द रह गया ना, ये आश्रय में, ऐसा कि आश्रय में, किसके आश्रय में? साकांक शब्द को प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा उठा करके उत्तर पाते हैं। किसके आश्रय से, किसके आश्रय में तिंग होते हैं? कर्ता फल और व्यापार को कहने के लिए धातु होती है। फल व्यापार का जो आश्रय है उसमें तिंग होते हैं। फले प्रधानम व्यापार, फल के प्रति व्यापार प्रधान होता है। तिंगर्थस्तु विशेषणम, तिंगर्थ हमेशा विशेषण। तिंगर्थ क्या क्या होते हैं ओंगे जी बताएंगे। फले प्रधानम व्यापार, फल के प्रति व्यापार की प्रधानता है। जैसे देवदत्ता ग्रामं गच्छति, तो देवदत्त निष्ठ फलानुकूल ग्राम कर्मक फलानुकूल व्यापार, फल का जनक व्यापार। तो व्यापार कौन हो गया? जो देवदत्त का गमन क्रिया है ना, वो व्यापार है। गमन क्रिया का जो फल है, उत्तर देश के साथ संयोग होना, ये फल है। पूर्व देश का त्याग, उत्तर देश का साथ संयोग, ये व्यापार का फल है। हम्म। सही है ना? अब मैं इसमें बताता हूँ। ये जो है प्रत्यय होते हैं ना, धातु से दो प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत।
तिंग प्रत्यय जो होते हैं कर्ता कर्म भाव, कर्म कर्ता, कर्म कर्ता, कर्ता कर्म भाव कर्म कर्ता, तिंग प्रत्यय। और कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कोई मतलब कृत प्रत्यय भाव में होते हैं, और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारकों में होते हैं, पर सब में नहीं होते। पर सब में भी हो जाते हैं कृतो बहुलम सूत्र से। ये भी एक नियम है। कृतो बहुलम या उणादव बहुलम, सामान्य नियम और अपवाद नियम, 2 प्रकार के नियम होते हैं। तो सामान्य नियम के अनुसार तो यही कहा जाएगा सब में नहीं होते। विशेष नियम के अनुसार ये कहा जाएगा कि सभी प्रत्यय कहीं भी हो सकते हैं। कृतो बहुलम, कृत लुटो बहुलम सूत्र है, उसको भाष्यकार ने ऐसा बना लिया कृतो बहुलम। कृत्य लुटो बहुलम में तो 6 और 1 7 ही आते हैं ना। कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य और लुट 7 हो गए, उन्होंने कह दिया कृतो बहुलम। अब इसका मतलब क्या समझे, कृतो बहुलम, कृत प्रत्यय बहुवचन में है, कृता, कृत प्रत्यय बहुल करके सभी कारकों में हो जाते हैं। बहुल करके होते हैं, बहुल करके का मतलब वही 4 प्रकार के बहुल के अर्थ होते हैं। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, ये 4 प्रकार के अर्थ होते हैं बहुलों के। ये सिद्धांत समझ में आया साहिल जी? फिर तो बोलो। हाँ? क्या कह रहे थे, तो बोल। जैसे उदाहरण दो तब बताऊंगा, सीधी सी बात है। उदाहरण से समझाना पड़ेगा। जैसे हाँ, ये बाहुल क्रम में अमृत तो बहुलम, ये ये सूत्र तो है भाष्यकार का है, ये लेके आएंगे तो फिर हमको और दूसरे कारक नहीं। ये तो आप सिद्धांत बता रहे हो, उदाहरण भी तो देना पड़ेगा, प्रयोग बताना पड़ेगा। ऐसे बताओ कि जैसे लुट प्रत्यय जो होता है, करण अधिकरण और भाव 3 कारकों में सामान्य रूप से कहा है, भावे लुट, नपुंसक भावे तथा लुट च। लुट जो होता है भाव में होता है। कर्णाधिकरण से एक सूत्र बना रखा है कि कर्णाधिकरण में भी हो जाता है, भाव में और कर्णाधिकरण में 2 हो गया ना, 3 हो गया ना। तो आप बता दीजिए, इनको व्याख्या करके बता दो। भाव में होता है, इसको व्याख्या करके बताओ कि जैसे ये उदाहरण है भाव में। हैं? हाँ जी, ओमवीर जी आप बताओ। आज जनक जी नहीं दिखाई दे रहे, बीमार। हम्म। कर्म उदाहरण होता है इसको भाव का। क्या उदाहरण? कोई भी उदाहरण हो जाएगा भाव में, क्रिया मात्र का कथन करने के लिए। पचनम, खेल, खेलनम, क्रीडनम, शयनम, हसनम, जल्पनम, धावनम, क्रिया मात्र को कहने के लिए लुट हो गया। गमनम, हसनम, जल्पनम, ये सब क्या है? खाना पीना, सोना, उठना, जागना,
ये ना करके जो बताते हैं ना, वो कर्म में प्रत्यय है, नहीं कर्ण भाव में प्रत्यय है, भाव में प्रत्यय है। फिर इसको कर्ण और अधिकरण में दिखाएं तो जैसे अधिकरण शब्द में जो कर्ण लुट प्रत्यय वो अधिकरण कारक में ही है, और कर्ण में जो लुट है वो कर्ण कारक में ही है। क्रियते नेति करणम, अधिक्रियते यस्मिन तद अधिकरणम, ऐसा है। और आप बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे शयनम और शयनम। शयनम का अर्थ है सोना, और शयनम का अर्थ होता है वो जो शयनीय, वो जो बिस्तर है ना, उसको भी शयनम बोलते हैं। तो शय्यते यत्र इति शयनम, ये तो अधिकरण में हो गया, और शयनम इसमें हो गया। प्रयोगों को देख करके करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी सब जगह हो, ऐसा नहीं है। अभिधान लक्षणा कृतद्धित समासा। क्या करते हैं फिर उसके बाद जो सब फिट बैठता हो बिठा देते हैं। हाँ, अर्थ नित्य परीक्षित, ऐसा यास्क ने भी कह दिया। यास्क का एक सूत्र है, अर्थ नित्य परीक्षित। अर्थ को सामने रख करके परीक्षा करो शब्द के अर्थ की। नैक शब्दम ब्रूयात, किसी एक शब्द को पकड़ करके व्याख्यान मत करो। तो आसनम और आसनम, आसनम का अर्थ होता है ये जो बैठना, और आसनम का अर्थ हो गया जिस पर बैठते हैं ना, आसंदी का। तो अब मैं ये एक प्रश्न पूछूंगा साहिल जी से, आस्यते और आसनम में क्या अंतर है? आस्यते है भाववाच्य में, और आसनम भी भाववाच्य में है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में तो क्रिया सिद्ध हो चुकी है, ऐसा एक साथ व्यवस्था एक सिद्ध, ऐसा। कैसे साध्य अवस्था सिद्ध अवस्था क्या चीज है? कहीं पढ़ लिया है? सिद्ध अवस्था में फिर बाद में सुख आदि सुख भी लेकर आ सकते हैं। जब क्रिया सिद्ध हो चुकी सिद्ध नहीं होती तो उसको तीन के द्वारा क्या कहता है? साध्य अवस्था में तीन के द्वारा कह सकते हैं, सिद्ध अवस्था में वो चलेगा। नहीं, ये जब हम बोलते हैं ये जैसे देवदत्त आसीत, या जैसे आस अभूत, इसको आप सिद्ध अवस्था नहीं कहते। देवदत्त आसीत अभी तो नहीं मतलब बताया जा रहा है, भूतकाल का बताया जा रहा है। हैं? सिद्ध अवस्था को तीन कैसे कहेंगे? उसमें ऐसा मुझे पूरा प्रकरण गया है, फिर उनमें ये बात बिल्कुल कही है, सिद्ध अवस्था को इन वो कैसे सिद्ध अवस्था को कर लेता है, कैसे डिफाइन करें सिद्ध अवस्था को, साध्य अवस्था को, वो पता नहीं क्या डेफिनेशन। देवदत्त गच्छति, देवदत्त से गमनम, इनमें क्या अंतर है? देवदत्त गमन क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, और देवदत्त का गमन। सिद्ध का मतलब ये है कि जहाँ कृत अभितो भाव द्रव्यवत भवति, द्रव्य जैसा स्वरूप उसका प्रकट हो जाए तो वो सिद्ध अवस्था है। और एक एक क्षण में जिसको क्रिया को प्रस्तुत किया जाए, एक एक क्षण में से गुजरते हुए क्रिया को बताया जाए, वो साध्य अवस्था है। देवदत्त से हसनम, एक एक क्षण में क्रिया को गुजरती हुई क्रिया को नहीं बताया जा रहा, बस एक देवदत्त के हंसने को बताया जा रहा है, देवदत्त से हसनम।
क्रमिकता और जिसमें साध्यता नहीं होती है उसको क्रमिकता और साध्यता नहीं, क्रमिकता और साध्यता जहाँ नहीं होती है उसको सिद्धावस्था कहते हैं, और जहाँ साध्यता और क्रमिकता होती है उसको साध्यावस्था कहते हैं। जिसमें क्रमिकता होती है ना, गुणभूता अवयव समूह क्रम जन्म नाम अवयवानाम समूह बुद्ध्या प्रकल्पिता वेदा सा क्रियेति व्यपदिश्यते। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेति अभिधीयते। जिसमें क्रम विशेष का आश्रय किया हुआ होता है वो क्रिया की परिभाषा बनती है। भर्तृहरि के 2 श्लोक, यावत् सिद्धम असिद्धम व साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेति व्यपदिश्यते, वो क्रिया होती है। आश्रित क्रम रूपत्वात् जिसमें क्रम रूप का आश्रय किया है। यावत् सिद्धम असिद्धम व सिद्ध हो या असिद्ध हो, सिद्ध और असिद्ध का क्या अर्थ होगा? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, 3 कालों में क्रियाएं होती है ना। तो यावत् सिद्धम असिद्धम वा, असिद्ध तो होता है वर्तमान या भविष्य और सिद्ध होता है भूतकाल। यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते, साध्य रूप से जो कही जाए। आश्रित क्रम रूपत्वा जिसमें एक क्रम रूप का आश्रय किया गया, साध्य रूप से कही जाए और क्रम रूप का जिसमें ग्रहण किया गया हो। आश्रित क्रम रूपत्वा सा क्रियेति व्यपदिश्यते। गुणभूतैरवयवा समूह क्रम जन्म नाम, गुणभूतैरवयवा समूह क्रम जन्म नाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदा क्रियेति व्यपदिश्यते। बुद्धि के द्वारा जिसमें अभेद कल्पना की जाती है उसको क्रिया की। बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदा, बुद्धि के द्वारा प्रकल्पिता भेदो यत्र इति प्रकल्पिता भेद समूह, बुद्धि के द्वारा गुणभूतैरवयवा समूह क्रम जन्म नाम, क्या कर दिया ये, गुणभूतैरवयवा समूह क्रम जन्म नाम। गुणभूत गुणभूतैरवयवै समूह क्रम जन्म नाम, ऐसा है। गुणभूतैरवयवा समूह क्रम, गुणभूत अवयवई समूह क्रम जन्म नाम, क्रम से जन्म है जिनका, ऐसे गुणभूत अवयवों के द्वारा जो एक समूह बनता है। जैसे देवदत्ता पद्धति, बिल्ली आ गई है, कहीं गड़बड़ करेगी ना, उधर घूम रही है, ऊपर तो नहीं जाएगी। मतलब सायकाल जब जाओ ना तब उसको बंद कर देना, नहीं तो यहाँ खराब कर देगी आकर। बिल्ली घूम रही है। गुणभूतैरवयवै समूह क्रम जन्म नाम, गुणभूत अवयवों के द्वारा जो एक समूह बनता है। गुणभूत और प्रधानभूत का मतलब क्या है? जैसे कि देवदत्ता पचती, यहाँ गुणभूत अवयव क्या है? देवदत्त का एक एक अवयव चल करके, जो कभी बटलोई को देखता है, कभी पानी डालता है, कभी हीटर ऑन करता है, कभी चेक करता है, कभी कुछ करता है, ये बहुत सारे अवयव हैं। ये सारे अवयव गुणभूत इसलिए हैं कि इसलिए है कि किसी भी एक अवयव से फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है। बुद्धि के द्वारा फिर उन अवयवों को अभेद रूप में इकट्ठा करके कहा जाता है।
क्रम जन्मनाम गुणभूतैरवयवी समूह, क्रम से उत्पन्न होने वाले होते हैं और फिर उन गुणभूत अवयवों के द्वारा एक समूह बनता है, और बुद्धि से फिर उन अवयव गुणभूत जो अवयव होते हैं और जो समूह के साथ फिर एक अभेद कल्पना की जाती है, उसको क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी में जिसको आईएनजी फॉर्म से कहा जाता है ना, वो सिद्ध क्रिया होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जिस क्रिया को कहा जाता है वो साध्य क्रिया होती है। ये भी एक समझने के लिए, कोई अंग्रेजी के शब्दों से परिचित हो ना, जिसको जिसको आईएनजी रूप से कहा जाता है पर हेल्पिंग वर्ब नहीं। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो यहाँ पर आईएनजी वाला रूप है, लेकिन इज एम आर के साथ या वाज वर हैज हैव आदि के साथ नहीं कहा जा रहा। हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज एम आर, हैज हैव हैड, विल बी, शैल बी या विल शैल, ये कैन वगैरह जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, बी वगैरह, तो उसके साथ जिसको नहीं कहा जाता तो वो सिद्ध क्रिया होती है। और जिसको टेंस में प्रस्तुत किया जाता है ना, टेंस में, वो साध्य क्रिया होती है। मतलब समझने के लिए बोल रहा हूं, साध्य क्रिया और सिद्ध क्रिया में ये अंतर है। पांच प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं, पांच धातु के अर्थ होते हैं। पांच प्रातिपदिक के अर्थ क्या होते हैं? जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। और पांच ही धातु के अर्थ होते हैं। फल व्यापार, फल व्यापार, संख्या, काल और कारक। संख्या, काल और कारक। फल व्यापार, संख्या, काल और कारक। फिर धातु के जब ये अर्थ हैं या प्रातिपदिक के पांच अर्थ हैं तो सु ओजस क्यों आते हैं? सु ओजस उसको प्रकाशित करने के लिए आते हैं। प्रातिपदिक गत अर्थ को सु ओजस प्रकाशित कर देते हैं। तो एक अर्थ, जहां एक अर्थ उस किसी शब्द से जब एक अर्थ कहा जाता है तो उस साथ में उसको प्रकाशित करने के लिए भी कोई होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण शब्द में स्त्रीत्व और पुंस दोनों विद्यमान है, पर गीप से प्रकाशित हो जाता है, इसी को कहते हैं, उस अर्थ का उसने प्रकाशन कर दिया, द्योतन कर दिया। ब्राह्मण शब्द ही स्त्रीत्व पुंस दोनों अर्थों कह रहा है, पर वो ओम शांति शांति शांति।